नमस्कार दोस्तों, सिग्नल सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं। फटाफट मैं एक पहले करा देती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. Power is the time average of energy. A signal with finite energy has zero power. A signal with finite power has infinite energy. देखिए, पावर एंड एनर्जी सिग्नल्स के बीच में बताया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ. जो एनर्जी होती है आपकी E ऑफ एक्स टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस टी टू टी मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी. ये होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एनर्जी सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए E ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू माइनस n टू कैपिटल मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर. तो फॉर एनर्जी सिग्नल्स एज t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड टेंड्स टू जीरो और एनर्जी लाइज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी. तो जो आपका पावर सिग्नल है, अगर मैं बताऊं, इसमें पावर सिग्नल में क्या होता है कि देखिए, अगर हमें एवरेज पावर निकालनी हो किसी सिग्नल की, तो पावर सिग्नल में होता है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रल माइनस t टू t मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी. तो ये कब है? व्हेन इट इज़ अपीरियोडिक, जब ये पीरियोडिक नहीं है. पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए क्या होता है? एवरेज ऑफ एक्स एन, एवरेज ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 इंटू समेशन स्मॉल n इज इक्वल टू माइनस n टू कैपिटल N मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो कि पीरियोडिक है. तो सिग्नल एक्स टी, आपका जो सिग्नल एक्स टी है, ठीक है, ये सिग्नल एक्स टी जो है ये एनर्जी सिग्नल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एनर्जी इज फाइनाइट. अगर एनर्जी फाइनाइट है एंड पावर इज इक्वल टू जीरो. एंड अ सिग्नल एक्स टी, इसको हम पावर सिग्नल तभी बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरेज पावर इज फाइनाइट. ठीक है, एंड इसकी जो एनर्जी है इनफाइनाइट है. तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, पावर इज द टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी. ट्रू. अ सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी, एनर्जी सिग्नल क्या होता है? जिसकी एनर्जी फाइनाइट होती है एंड पावर जीरो होती है, वो एनर्जी सिग्नल होता है. सिग्नल विथ फाइनाइट पावर हैज इनफाइनाइट बैंडविड्थ एनर्जी. ट्रू. ऑल मतलब ये किसके लिए है? पावर ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए. ठीक है, ऑल फाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल. तो चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय 1 ओम रजिस्टर. देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देती हूँ. ओके, देखिए आपके पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वी ई टू द पावर माइनस टी यू टी है, which implies f of omega is equal to 1/2 plus j omega, which implies mod of f omega का square is equal to 1/4 plus omega square. तो जो टोटल एनर्जी है आपके पास डिसिपेटेड बाय रजिस्टर, वो हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई हाफ ऑफ tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो ये वैल्यू 0.25 जूल्स हो गई. अब एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी बैंड में फॉर 0 लेस देन ओमेगा लेस देन 10, इस केस में ये होता है 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 10 मॉड ऑफ एफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा. तो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 10 1/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. तो ये वैल्यू 1/2 पाई हाफ ऑफ tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 और ये 0 टू 10. तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0.109 जूल्स जब आप कैलकुलेट करोगे. अब इसमें हमें पूछा है कि परसेंटेज निकालनी है टोटल एनर्जी की. हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी. तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज, जो आपकी अभी ये वाली आई एनर्जी ऑफ 0 लेस देन ओमेगा लेस देन 10 डिवाइडेड बाय जो आपकी एनर्जी आई टोटल डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस. तो ये वैल्यू 0.109 बाय 0.25 इंटू 100, तो ये 43.6 थी. तो ये आंसर वैल्यू आएगी 43.6. तो ये दो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं. इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. अच्छे क्वेश्चंस हैं. थैंक यू वेरी मच.